नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल ज़ीरो टू हीरो 2.0 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा संज्ञा। क्या पढ़ाऊँगा? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ही जानना आवश्यक हो जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा वह शब्द होता है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव, पदार्थ आदि आदि को संज्ञा कहते हैं। मूल अर्थ, इसका मूल अर्थ समझना है आपको। तो संज्ञा का मूल अर्थ यही है कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जो आपके आंखों के द्वारा जो देखा गया, मतलब आंखें खोलते ही जो देखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करें तो संज्ञा के बाद संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मूल संज्ञा के भेद होते हैं। मूल संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 संज्ञा के मूल भेद होते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसमें जिसमें व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? ये व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो संसार में एक है। जो संसार में एक है, मतलब इसका व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो तो वो एक ही होता है, मतलब व्यक्ति का नाम है ना कोई की व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब होता है जो संसार में एक होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे राम, क्या? राम, दिल्ली, गंगा, ये सब क्या है? संसार में एक ही है ना। नाम मात्र एक ही है। मतलब व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो संसार में एक होता है। नेक्स्ट है जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। जातिवाचक किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो पूरी जाति का बोध कराता है। अब जाति का मतलब ये मत समझ जाओ कि किसी एक पर्टिकुलर कोई अपने जाति के नाम। जाति का मतलब होता है कॉमन। कॉमन कहे तो जैसे कि लड़का, नदी, शहर। अब इसमें कोई नाम नहीं दिया। अगर नाम होता तो व्यक्ति में चला जाता, और अगर नाम नहीं है, जैसे कि राम, राम क्या है? लड़का। तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा क्या बोला था? गंगा, गंगा क्या है? एक नाम है, लेकिन गंगा है क्या? नदी। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक नाम है, मतलब वो व्यक्तिवाचक में चला गया। और अगर वो शहर है, एक शहर है, पर्टिकुलर एक शहर है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट होगा भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब ये समझो कि किसी का भाव, जैसे कि आपका स्कूल में कोई दोस्त है, अगर वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ है, ठीक है ना, नाराज़ है किसी बात से लेके कि आपने उसको कॉपी नहीं दिया, कुछ नोट्स नहीं दिए, तो आप वो उसके अंदर आपके लिए कैसे है? भाव है। क्या? वो या तो आपसे गुस्सा है, या तो फिर आप मानो कि आपका दोस्त को आपने आज आज पार्टी दे दी। क्या दे दी? पार्टी। मतलब साथ में कुछ पार्टी दे दी। तो ये क्या हो गया? भाव। एक तरह का क्या है कि इसे क्या कहा जा सकता है? भाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाव कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? भाववाचक। भाव मतलब होता है खुशी, दुख, सुंदरता। ये सब क्या किस में आएंगे? ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे इसमें आएगा क्या कहते हैं? खुशी, दुख, सुंदरता, ये सब चीज़ें आएंगी भाववाचक में। अब जातिवाचक के और 2 भेद हैं। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, जिसमें समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह मतलब जैसे कि आपके दोस्तों का एक ग्रुप हो। स्कूल में क्या आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, जिसे झुंड कहते हैं झुंड। जैसे आपने देखा होगा गडरियों को, जो एक झुंड लेके आते हैं। वर्ग, समूह, जैसे आपकी एक जाति हो, एक समाज हो, उसका भी एक पर्टिकुलर क्या होता है? एक वर्ग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। टोली की टोली मतलब अपन जैसे कोई ग्रुप होता है, उसी तरह कोई चैनल होता है जो एक मतलब पूरा क्या कहते हैं? आपके एक समाज का कोई होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं?
द्रव्य, द्रव्य का मतलब बताइए आपको। देखो समूहवाचक को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं और द्रव्यवाचक को कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब तो द्रव्य मतलब समझ जाओ एक पानी, दूध, चावल, यही ये इस प्रकार के जो एक द्रव्य अवस्था में होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक तरीके से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जो संसार में एक है, जो संसार में एक है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए? व्यक्ति मतलब कोई एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कोई संसार में एक ही है। जैसे राम, अब राम तो बहुत सारे हैं नाम, लेकिन वो राम भगवान के ऊपर जा रहा है। मतलब राम आपको दिमाग में फटाक से क्या हो गया कि राम का मतलब क्या समझ गए? तो राम मतलब ये हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक डायग्राम से समझ सकते हैं आप। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संसार में एक रूप होता है, जो विशेष व्यक्ति के स्थान, वस्तु, नाम से प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम आ गया, दिल्ली, ताजमहल, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जातिवाचक। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जातिवाचक एसी, अब इसको एसी लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा शब्द जिसमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के समुदाय का बोध होता है। समुदाय मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक पूरा ग्रुप, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसको कहते हैं, तो एक पूरा ग्रुप को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का, अब लड़के का अगर राम अगर नाम है उस लड़के का, तो राम हो गया, वो व्यक्तिवाचक में हो गया। लेकिन वही राम अगर कौन है पूछे, लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शहर, अब शहर केस में आगे जातिवाचक, लेकिन उस शहर का नाम बता दिया, जैसे राजस्थान, जयपुर, तो ये क्या है? ये है जातिवाचक, ये सॉरी ये है व्यक्तिवाचक। लेकिन ये शहर है, एक प्रकार की क्या है? शहर। जैसे आपके गांव है, वो गांव क्या होगा? वो जातिवाचक में। लेकिन आपके गांव का कोई नाम हो कि तलवाड़ा, बांसवाड़ा, जो भी सॉरी बांसवाड़ा, ये कोई कुपड़ा, ये कोई है, तो ये क्या होता है? ये है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में होगा। लेकिन उसका अगर गांव बोल दे तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। अब नदी, अब किसकी बात करें? नदी, नदी आ गया। अब नदी को नदी आप मानते हो जैसे कि नदी सिर्फ एक छोटी सी नदी, अब नदी को उसको बहुत सारी नदियाँ हो सकती है, मतलब वो एक जातिवाचक में आ गया। क्लियर? आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जाते हैं अपन। अब आता है भाव। भाव का मतलब ये होता है कि आप मान लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भाव का मतलब ये होता है कि आपका दोस्त है, आपके दोस्त के लिए आपने, एक सेकेंड, आपके दोस्त के लिए आप एक आज आज आप आपके दोस्त को आपने चॉकलेट खिलाई। क्या खिलाई? चॉकलेट। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक प्रकार का भाववाचक हो गया। क्या हो गया? अब उसमें अंदर उसको खुशी मिल गई। क्या मिल गई? खुशी, प्रसन्नता हो गई बंदे को कि यार मेरे दोस्त ने ना आज पहली बार मेरे को चॉकलेट खिलाई, कुछ भी। तो इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द जिसके प्राणी, वस्तु या गुण के भाव को बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मीठा, मित्रता, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा करें। मित्रता, अब मित्रता, अब तुम्हारा दोस्त है तो मित्रता, ये क्या है? प्रसन्नता का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता, क्या? सुंदरता, सुंदरता, ये क्या हो गया? ये भाव आ गया कि आज तो यार तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, है ना? लड़कियों को बोलेंगे और लड़के लड़के को, तो ये क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा हो गई। ज्ञान, तुम तो बहुत ज्ञानी आदमी हो, तो अंदर उसका भाव आ रहा है। क्या आ रहा? भाव आ रहा है, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन समूह। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा एक कोई समूह,
पूरा एक झुंड, ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह या किसी पूरे झुंड के बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि एक झुंड होता है, एक तरह का झुंड, सेना, भीड़, टोली, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि कोई आपके कोई समाज का ग्रुप है ना, कोई ग्रुप है, तो उसको भी क्या कहेंगे? वो किस में आएगा? समूह। अगर वो नाम है, अब आप बोलोगे, इसके बाद आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता ही है, ऐसी संज्ञा शब्द जिसके धातु या रस या पदार्थ, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का अर्थ होता है सोना। सोना मतलब अपने सोने वाला नहीं, जो पहनते हैं तुम्हारे मम्मी, दीदी और आप भी पहनते होगे। तेल, पानी, ये सब एक प्रकार के द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य। आप साइंस में पढ़ चुके होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, मतलब द्रव्यवाचक क्या है? द्रव, मटेरियल, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात कि देखो, एक सेकेंड, देखो संज्ञा जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्ति जो संसार में एक होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम। क्लियर? ठीक है ना। अगर वो राम को अगर कोई लड़का क्या होता, तो ये क्या हो जाता? जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है। और समझने के लिए व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक। अब भाव। अगर राम हंसता है, क्या? राम हंसता है। क्या? हंसता है। अब हंसना क्या होता है? हंसना क्या है? अब हंसना, राम हंस रहा है, तो राम हंसना, अगर कोई पूछे कि राम जो हंस रहा है ये क्या है, तो ये होता है भाव। क्या है? भाव। क्लियर हो रहा है ना। और राम अगर जूस पी रहा, क्या पी रहा है? जूस पी रहा है, तो ये जूस क्या है? जूस पूछे तो ये है द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य। एक सेकेंड, ये होगा द्रव्य होगा। क्या होगा? द्रव्य होगा। क्लियर? अगर राम एक कोई ग्रुप है, राम ग्रुप, अगर ग्रुप नाम से है, नाम होगा, उस ग्रुप का नाम है, मतलब ये नाम किस में जाएगा है? आप कमेंट करके बताना कि राम नाम का एक ग्रुप है ना, मान लिया कि राम नाम का ग्रुप है, तो ये ग्रुप किस में जाएगा? नाम ग्रुप, राम नाम का ग्रुप, लेकिन वो किस में जाएगा? ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आंसर देखूँगा जिस किसी के भी। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में कहीं भी गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको किसी बात से समस्या हो तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।